दिस इज शिवम कुमार और आज हम क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर फर्स्ट करेंगे साइंस का। गाइस ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट हाँ सब कुछ इसमें कवर कर लेंगे हम फर्स्ट चैप्टर का। बट हाँ इसका पार्ट 2 भी वीडियो आएगा जो कि इसमें हम एक्टिविटीज़ बताएंगे, सारी एक्टिविटीज़ कराएंगे। चैप्टर फर्स्ट में जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना जिस सबसे रिलेटेड हम एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, क्योंकि जो पिछला बोर्ड हुआ था ना उसमें सीबीएसई वालों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ दे रखी थी, एक्टिविटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बच्चों को एक्टिविटीज़ कराएंगे। तो यार अभी स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। सो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि भैया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो हमने 9th क्लास में केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस पढ़े थे, है ना। तो जब भी तुम्हारा केमिकल चेंज होगा उस टाइम पे केमिकल रिएक्शन होगा ही होगा, ठीक है। अभी जैसे ले लिया हमने डाइजेशन ऑफ फूड, फूड जब डाइजेस्ट होता है तो क्या केमिकल रिएक्शन होता है? जी हाँ बिल्कुल होता है। कैसे पता चला? अभी आगे बताऊंगा कैसे पता चला ये। फिर रेस्पिरेशन, ये क्या केमिकल रिएक्शन है? बिल्कुल है, ये भी केमिकल रिएक्शन है ही। रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, आपका फर्मेंटेशन ऑफ फूड, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स हो गया, ठीक है। सब ये सब केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। क्योंकि जब भी केमिकल चेंजेस होता है ना तो केमिकल चेंजेस जब भी होगा आपका केमिकल रिएक्शन पक्का 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 होगा। केमिकल चेंजेस होते क्या? ऐसे चेंजेस जो रिवर्सिबल नहीं हो, जो वापस नहीं आ सके, तो ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। अब देखो केमिकल चेंजेस जब होंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि केमिकल रिएक्शन में पता कैसे चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले पता करने का तरीका कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो गाइस सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि उसके स्टेट में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है स्टेट चेंज, चेंज इन स्टेट, यानी पहले लिक्विड था अगर वो सॉलिड बन गया तो हो रहा होगा फिजिकल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगर वो गैस में आ गया तब भी हो रहा होगा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि उसके टेम्परेचर में भी चेंज होगा, टेम्परेचर में भी चेंज होगा, या तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर या तो इंक्रीज होगा या तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लाइब्रेशन ऑफ गैसेस, लाइब्रेशन ऑफ गैसेस। लाइब्रेशन मतलब क्या? मतलब निकलना जैसे गैसेस निकलेंगे उसमें से, तब हम ये पता कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन। और लास्ट पॉइंट क्या होता है? लास्ट पॉइंट ये होता है कि आपका कलर में चेंज होगा, चेंज इन कलर, ठीक है, चेंजेस इन कलर। क्या पता पहले ट्रांसपेरेंट था, क्या पता केमिकल रिएक्शन के पहले जो हमने सब्सटेंस लिया था वो ट्रांसपेरेंट था, बट केमिकल रिएक्शन के पास सब्सटेंस क्या हो गया? पर्पल कलर का होगा, तो केमिकल रिएक्शन हो गया। देखो जरूरी नहीं है ये चारों कंडीशन हो जाए, जरूरी नहीं है। अगर चारों कंडीशन में से भी एक कंडीशन भी पॉसिबल होती है ना तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। क्या एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देख लो। चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज होना चाहिए, स्टेट में चेंज हो तो केमिकल रिएक्शन। जैसे हमने देखा होगा, अगर जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस आ जाता है जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो वो लिक्विड होता है पहले बट वो बाद में सॉलिड बन जाता है, तो केमिकल रिएक्शन हुआ। और दूसरे में टेम्परेचर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर की इंक्रीजिंग हो जाती है या तो डिक्रीजिंग हो जाती है, दो चीज होगी, ठीक है। लाइब्रेशन ऑफ गैसेस, गैस लाइब्रेट होगा, गैस निकलेगा। चेंज इन कलर, कलर में चेंज होगा। इन चार में से एक कंडीशन पॉसिबल हो जाए, अगर एक कंडीशन भी लग रही है ना तो आपका क्या होगा? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब केमिकल रिएक्शन हुआ, डेफिनेशन क्या हो गया? डेफिनेशन देखो, दो सब्सटेंस ले लिया, ठीक है। जैसे मान लो कोई मैंने सब्सटेंस ले लिया ए, कोई मैंने सब्सटेंस ले लिया बी, और बन रहा है सी। केमिकल रिएक्शन हुआ, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो जब हमने when टू सब्सटेंस, देखो जब कोई भी दो सब्सटेंस, पहले हिंदी में बता देता हूँ, जब कोई भी हम दो सब्सटेंस लेते हैं ना, कोई भी दो सब्सटेंस लिया और जो रिएक्शन के बाद कोई नया सब्सटेंस बन गया कि वो पहले वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल नया प्रॉपर्टी हो, तब हमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन मैंने ये तो तुम्हें एक ट्रिक बता दी कि ये होगा अगर तो केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। बट डेफिनेशन क्या हुई कि दो सब्सटेंस जब हमने लिए और आपका कोई नया सब्सटेंस बन गया तो उस वक्त
आपको केमिकल रिएक्शन होता है उससे, ठीक है। जैसे हमने लिया H2 प्लस O2, ठीक है, क्या बन गया, H2O बन गया कि नहीं बन गया। अब भाई H2 क्या होता है, क्रैकर्स में यूज होते हैं, किस लिए, धमाके के लिए, आवाज आती है ना एक्सप्लोजन की, जो क्रैकर्स में से जो आवाज आती है तो वो हाइड्रोजन की वजह से आती है। ऑक्सीजन किस लिए, ऑक्सीजन इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन से हम फायर लगा सकते हैं। बट इधर देखो आया क्या, पानी, जो कि आग को बुझा देती है। बिल्कुल अलग ही प्रॉपर्टी आ गई, डिफरेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। इन दोनों से कभी मेल नहीं खाएगी, कभी मेल खाएगी नहीं। देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे ना, मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, वहाँ से आप नोट्स, यहाँ तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ बट नोट्स का है, नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और हाँ, और सीबीएसई में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे, मतलब एक मूल मंत्र मतलब इस चैप्टर के ना जितने भी क्वेश्चन होंगे, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, ठीक है। आप जाइएगा, लिंक मिल जाएगी आपको आराम से, तो वहाँ से मेरे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से मेरे पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और आपको आसानी पड़ जाएगी, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे बता देता हूँ, देखो फिर से बता देता हूँ एक बार, क्या दिक्कत है। व्हेन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जब कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया हो, ठीक है, देखो व्हेन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू properties is known as chemical reaction हुआ रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। तो समझ आ गया, मैंने इसे हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में बता दिया। देखो जब दो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज मैंने बताया कि पहले वाली प्रॉपर्टी के साथ नहीं मिलेगा, पहले वाली प्रॉपर्टीज के साथ नहीं मिलेगा, नई प्रॉपर्टी के साथ वो बनेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हुआ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं केमिकल रिएक्शन जब होता है उसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, बनता है कि नहीं। ऑक्सीजन गैस होती है ना, गैस, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये याद रखना, ये वाइट पाउडर होता है, जब आप मैग्नीशियम को बर्न करोगे तो एक वाइट डैसलिंग फ्लेम से होती है, वाइट सी फ्लेम निकलेगी बिल्कुल, ठीक है। और वो मैग्नीशियम किस में पाउडर में चेंज हो जाएगा, उस पाउडर का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। अब ध्यान से सुनो, अब इस साइड क्या होता है, इस साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड अपने होता है रिएक्टेंट्स, क्या होता है, रिएक्टेंट्स। राइट हैंड साइड क्या होता है, प्रोडक्ट्स, कि प्रोडक्ट में क्या आया है, ठीक है। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट मतलब वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जा रहे हैं, प्रोडक्ट मतलब वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन से निकल रहा है। फिर से, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जा रहे हैं और वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। जो बाहर आ रहे हैं उसे प्रोडक्ट, जो जा रहे हैं उसे रिएक्टेंट। सिंपल सी बात है, ये LHS में होता है, ये RHS पे होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है भाई एक ही प्रोडक्ट निकले, दो प्रोडक्ट भी निकल सकता है, ठीक है। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये भी हो गया कि पार्ट्स पता चल गए, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन की बात खत्म। इक्वेशंस, अब भाई दो टाइप्स में इक्वेशन लिखे जाते हैं। इक्वेशन एक तो होता है वर्ड में लिख दो, एक होता है सिंबल्स में लिख दो, ठीक है। इक्वेशन के दो टाइप में लिख सकते हैं, एक वर्ड्स में, एक सिंबल में। तो हम ज्यादा प्रेफर किसको करते हैं, हम ज्यादा प्रेफर सिंबल वाले को करते हैं, क्योंकि ये देखो, ये छोटा सा लिखा मैंने और जानकारी हमें इतनी मिल गई, छोटा सा लिखा, जानकारी हमें इतनी मिल गई। अभी मैं बताऊंगा इक्वेशन में और क्या क्या भी डालते हैं, ठीक है। तो एक तरफ मैंने लिखा, वही वाला एग्जांपल है, मैग्नीशियम वाला ले लेते हैं। चलो, एक तरफ मैंने लिखा मैग्नीशियम
प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, ये क्या है, इस साइड क्या होता है, रिएक्टेंट्स, ठीक है, तो ये क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है, याद रखना, भूलना मत। और इस साइड पे निकला अपना प्रोडक्ट क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस साइड ये क्या है, ये तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, सबको पता है, ठीक है, पता चल गया ना, ठीक है। ये हो गई अपनी वर्ड इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब अगला सिंबल इक्वेशन कौन सी होती है भाई, सिंबल वाली सेम बात, 9th में आपने सिंबल पढ़े थे, सभी एलिमेंट्स के सिंबल याद है। मैग्नीशियम का क्या होता है, नहीं पता, मैग्नीशियम का Mg, ठीक है, Mg प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, O2, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, आया। तो Mg, अभी हम ना इसके वो भी देखेंगे, इसके फिजिकल, अब फिजिकल वो भी लिख सकते हैं कि ये फिजिकली कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कौन सा है, ठीक है, हम सब लिखेंगे। तो ये समझ आ गया, आगे ये तो इक्वेशन लिखने के तरीके हुए अपने, ठीक है। अभी जैसे और कौन सा, अभी जैसे H2 प्लस O2 H2O हो गया, और क्या, और भी होते हैं, H2 देखो Na प्लस Cl, नहीं है, छोड़ो, रहने दो, आ गया, ये समझ आ गया, आया समझ, देखो, ठीक है, मिटो रहा हूँ। अब देखो, अब बात आती है कि इक्वेशन दो टाइप में होते हैं। अरे वो हम इक्वेशन ना ज्यादातर सिंबल्स में लिखते हैं, तो अब इक्वेशन कितने टाइप की होती है, एक होती है अनबैलेंस्ड, एक होती है अपनी बैलेंस्ड, दो टाइप में होते हैं, एक होती है अनबैलेंस्ड, एक होती है बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड बोलो या स्केलेटल बोल लो, कोई कुछ नहीं कहेगा, अनबैलेंस्ड या स्केलेटल, ठीक है, बैलेंस, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस इक्वेशन वो होता है कि रिएक्टेंट पे भी उतना ही नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट पे भी उतना नंबर ऑफ एटम्स। जैसे तुमने भी मान लिया C प्लस O2 CO2 होता है, कार्बन के कितने एटम है, एक एटम है, ऑक्सीजन कितने एटम है, दो एटम है, दोनों है, तो इसे हम बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। इधर देख लो, इधर वही लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO, ये देखना, मैग्नीशियम का एक, मैग्नीशियम का एक, ये ठीक है, ऑक्सीजन के दो, ऑक्सीजन का एक, ये क्या बात हुई, इसी को हम अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब अनबैलेंस को हमें बैलेंस करने की जरूरत होती है, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना मास बन सकता है, ना मास डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है, सॉरी मास ही नहीं, मास, ठीक है, ना मास डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना मास बन सकता है। इसलिए भाई ऑक्सीजन के दो एटम, इधर भी दो एटम होने चाहिए कि नहीं, तो इधर दो लगा दो, ठीक है। अब इधर नहीं दो लगाने का, इधर दो लगाने का नहीं, इधर गलत हो जाएगा, ठीक है, इधर लगाओ दो, इधर दो लगा दिया, MgO बन गया, MgO, ठीक है। अब यही 2, अब देखो मैग्नीशियम में कितने एटम हो गए, दो, ऑक्सीजन के दो, ऑक्सीजन तो बैलेंस, बस मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया। फिर देखो मैग्नीशियम इधर एक, इधर एक है ना, तो इधर दो कर दो, तो ये अपना बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया। ये कौन सा इक्वेशन आ गया, बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया, ठीक है। कोई पूछे बैलेंस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं, या फिर बैलेंस्ड इक्वेशन किस रूल पर बेस्ड है, तो वो अपना एक ही रूल पर बेस्ड है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे एटम सेम होने चाहिए, मुझे पता है तुम लोगों को भी समझ ही नहीं आया होगा ये, ठीक है। तो हम 2-3 एग्जांपल और कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, और तुम्हें बुक में वो भी होगा कि वर्ड इक्वेशन को ना, मतलब वर्ड इक्वेशन दे दिया होगा, तुम्हें केमिकल इक्वेशन में चेंज करना होगा, ठीक है। तो वो भी मैं कराता हूँ, बुक से ही कराऊंगा। अभी देखो, चलो इसको ही बैलेंस करना है, इसको ही सीखते हैं। मैंने कहा ना पूरी, मतलब वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, बट हाँ आपका 1-1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेरे को ही पता है, इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा ज़्यादा।
तो इधर देखो 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ आ जाएगा तब तक। तो H2 प्लस O2 क्या बनेगा? H2O बन गया। मेरे को क्या बताओ, इधर देखो बुक में ना वो स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है, स्टेप्स पढ़ना हो पढ़ना, नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़ना। वो जो कहता है ना बॉक्स बनाओ, तो वो जरूरी नहीं है बॉक्स बनाना। आप ऐसे ही मन में कैलकुलेट करके देखो, जब हम ऐसे करते हैं ना, अभी देखो मैं बताता हूँ किसे रफ कॉपी में करना है। जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन 2 एटम बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम इधर अनबैलेंस है, तो इधर 2 लगा दो, ठीक है। अब इसमें गड़बड़ी क्या है, हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए, तो 4 एटम हो गए तो 2 इधर और लगा दो, ठीक है, ठीक है। अभी आगे ऐसे आएगा, तुम्हें रफ करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, फिर से सही करना पड़ेगा, तो ठीक है। तो वैसे को रफ कॉपी में करो, रफ कॉपी में जब रफ पेज पे या रफ कॉपी हो जो भी हो उसमें करके फिर तुम अपना यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। तो ये अपना बैलेंस्ड इक्वेशन है, देख लो, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2। अब थोड़ा सा बुक से कर लेते हैं, एनसीईआरटी से 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। जैसे 1 मिनट, चलो ये रहा, देखो BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl प्लस HCl, इसे बैलेंस करना है, हाँ करना है। देखो बैलेंस करते हैं, बैरियम 1 है, बैरियम 1 है, कोई दिक्कत। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1 है, इधर दिक्कत हो गया तो इधर 2 करना पड़ेगा, है ना, इधर में 2 करना पड़ेगा। तो अब कितना हो गया, ये तो हो गया बैलेंस। देखो बैरियम 1, बैरियम 1, ठीक है, क्लोरीन 2, क्लोरीन भी 2 गए, हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गए, SO4, SO4, कोई दिक्कत ही कहाँ है। SO4 मतलब कि सल्फर 1 हो गया, सल्फर 1 हो गया, O4, ऑक्सीजन के 4 एटम हो गए, ऑक्सीजन के 4 एटम हो गए, ठीक है, बराबर। तो ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे NaCl प्लस Ag, रुको ये बैलेंस्ड होगा, देख लो, NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, ये हो गया। इधर देखते हैं, Na कितना, 1 है, Na मतलब सोडियम, सोडियम इधर 1 है, सोडियम इधर 2 है, कैसे बात कर दी, इधर भी 2 होगा, ठीक है, इधर भी 2 होगा, हो गया सोडियम 2। ऑक्सीजन कितना बन गया, ऑक्सीजन भी इधर 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर 2 हो गया ना। अब OH O 2 हो गया, इधर कितना, 2 4 6, पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन 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 2, हाइड्रोजन 2 4, इधर 2 लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन के लिए, है ना, 4 हो गया। हाइड्रोजन इधर 4 हुए, कैसे 4 हो गया, इधर देखो, हाइड्रोजन के 2 लगा, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, 2 + 2 4, इधर भी 4 करना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की बारी देखते हैं, ऑक्सीजन 2, ठीक है, इधर ऑक्सीजन 4, 2 और 4 कितने हो गए, 6, इधर ऑक्सीजन 4 और 2 दूनी, ये 2 उससे हो गया ना, मतलब ऑक्सीजन का 1 एटम था बट 2 हो गया। अब क्या आ गया, इधर भी 6 हो गए, इधर भी 6 हो गए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये भी हो गया। अभी एक और कर लेते हैं, फिर एक होमवर्क दे दूंगा, होमवर्क कर लेना, ठीक है, वो होमवर्क में रहेगा, पहले से रब कर दूं। तो C6H12O6 प्लस O2, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखना, ग्लूकोज होता है। CO2 प्लस HCl, H2O, सॉरी, ठीक है, इसको करते हैं, C6H12O6 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला पे बताएगा, किसका है, अरे भाई रेस्पिरेशन है, ठीक है, देख लो, चलो, C कितना है, 6, इधर कितना है, 1 है, तो 6 इधर है, 1 इधर है, ऐसे कैसे होगा, तो 6 इधर भी कर देंगे, ठीक है।
O कितना इधर 6 है, O इधर 6 है, इधर 6 और 2 8, इधर 6 दूनी 12, 12 हो गया। देखो 6 12 कैसे होगा, देख लो 6 और ये 12, ठीक है 12 और एक 13, 13 हो गए। बट इससे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं। ऑक्सीजन से पहले ना कोशिश क्या करो हाइड्रोजन कर दिया करो। हाइड्रोजन के इधर 12 है, इधर 2 है, तो इधर 6 लगा तो 12 हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन बैलेंस। अब आती है ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन 6 है भाई, O6 है, O6 ऐसे, ठीक है 6 2 8, 6 तो 12, 12 6 18, 18 है, इधर कितने 8 है, 8 कितना चाहिए इधर 5 और 10 और चाहिए, तो 10 के लिए क्या करना पड़ेगा 5 इंटू में देना पड़ेगा, तो 5 2 जा 10, 10 ऑक्सीजन के, इधर 10 प्लस 6 16, एक मिनट 16, 6 2 जा 12, एक मिनट 6 था ना तो 12 देना पड़ेगा यानी 6, ठीक है 6 सॉरी थोड़ा सा ये क्या था ना, देखो ऑक्सीजन 6 6 और 12 18, 6 12, इधर कितने 6 18, इधर ऑक्सीजन के इधर 18 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन के 18 हो गए, कार्बन के 6 हो गए, इधर भी कार्बन के 6 हो गए, हाइड्रोजन के 12 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन के 12 हो गए। कोई दिक्कत समझ आ गया ना समझ में आया हो तो कमेंट कर देना, मैं बैलेंस करने पे पूरा एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है करीब 15-20 मिनट है, उसमें इतने सारे करा दूंगा ना कि आपको जरूरत ही नहीं और सारे करने की। हाँ ये इतनी जल्दी कैसे करना है भैया, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ही होगा, ठीक है प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, प्रैक्टिस करो। बस तुम्हें देखना है ना, बस माइंड में एक चीज रखनी है कि दोनों साइड एटम्स के नंबर सेम होने चाहिए, एटम के नंबर जहां गड़बड़ी हुए तो वहां पे तुम्हारा खत्म, अनबैलेंस रहेगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अपने दिमाग में क्या बात रखनी है, एक ही पॉइंट रखनी है कि दोनों साइड पर एटम्स के नंबर सेम हो, ओके आ गया, ठीक है अभी हो गया। अब देखो अब पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन, अब रिएक्शंस के टाइप। अभी हाँ अभी एक चीज तो रह गया, क्या एक चीज रह गया कि मैंने बताया था ना कि जब भी हम लिखते हैं, जैसे मान लो कि किस स्टेट में हो, ठीक है जैसे मान लो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू H2O, तो हाइड्रोजन हमेशा ना गैस फॉर्म में आती है इधर, और O2 है तो गैस ही है, O2 मतलब गैस होता है, O मतलब ऑक्सीजन होता है, O2 मतलब ऑक्सीजन गैस होता है, और H2O किस में आएगा लिक्विड में, ठीक है तो ये जानकारियां देना जरूरी होता है किसमें केमिकल इक्वेशंस में, ठीक है अभी इक्वेशन ही चल रहा है ना, केमिकल इक्वेशन में ये जानकारी देना जरूरी होता है कि वो उसका वो क्या है स्टेट कैसे है उसके, ठीक है और ये पहली चीज तो हो गई, स्टेट मेंशन होना चाहिए, स्टेट शुड बी मेंशन्ड, ठीक है दूसरा भाई टेम्परेचर भी मेंशन होना चाहिए। अगर मान लो कोई चीज है, जैसे मान लो एक ये कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट कर रहा हूँ, हीट को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है आप चाहे तो हीट लिख देना, ये 11th क्लास की बात है, ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट को हम अगर हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये किस में रहता है सॉलिड में रहता है, ये भी सॉलिड में आएगा, ये लिक्विड में आएगा, ओके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है तो ये हमने फिजिकल दे दिया। दूसरा टेम्परेचर हो गया। तीसरा कोई कैटेलिस्ट डाल रहे हैं ना, कैटेलिस्ट क्या होता है, कैटेलिस्ट वो होता है जो हमारे रिएक्शंस को और फास्ट कर दे, स्पीड फास्ट कर दे, कैटेलिस्ट का मतलब ये होता है। जैसे मानो ये मैंने एक चीज लिया, इसमें कुछ डाला, मान लो इसमें रिएक्शन होती है 20 मिनट में, 20 मिनट बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, मैंने जैसे बताया था अभी, ठीक है फिर मैंने एक और लिया, इसमें भी मिलाया, बट इसमें मैंने क्या करा कैटेलिस्ट डाल दिया, क्या डाल दिया कैटेलिस्ट डाला, तो कैटेलिस्ट डालने से क्या होगा ये 10 मिनट में कर देगा, मान लो 10 मिनट में कर देगा, ठीक है तो वो डिपेंड होता है, तो वो सब कहाँ मेंशन होना चाहिए, यहाँ मेंशन होना चाहिए, ठीक है यहाँ मेंशन होना चाहिए। अपने एनसीईआरटी की बुक खोलना ना, वहाँ देखना ये सब होगा कि क्या क्या मेंशन होना चाहिए, ठीक तो भाई ये सब तो जरूरी होना चाहिए, ये सब मेंशन होने चाहिए, ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है तो ये क्वेश्चन पार्ट भी कंप्लीट।
ये सब तुम्हारा मेंशन रहना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स केमिकल रिएक्शंस के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी। तुम्हें मुश्किल लगता होगा लेकिन पढ़ोगे ना बहुत इजी। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहला यही होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन मतलब किन्हीं दो चीज़ों का मिलना, किन्हीं दो चीज़ों को मिलके एक नया चीज़ फॉर्म होना, उसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने मान लो कोई कपड़ा पहना, ठीक है। मान लो मैंने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी, ठीक है, और उस पर मैं अगर रेड ब्लैक जीन्स पहन लूँ तो कॉम्बिनेशन नहीं तो होगा इतना अच्छा कॉम्बिनेशन। अब मान लो मैंने रेड कलर की शर्ट पहनी और ग्रीन कलर का पैंट पहना, तो कितना गंदा लगेगा ना। तो अब देखो कॉम्बिनेशन वही होता है कि जब दो चीज़ें मिलती है ना, दो चीज़ें मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। व्हेन टू सब्सटेंस गो इन रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मूल मंत्र ये रहा, ए प्लस बी। मान लो एक एलिमेंट है, बी एक एलिमेंट है, मिलके क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ए बी, ठीक है। भैया ऐसे समझ नहीं आता, एग्जाम्पल दो। ये तो इतना अच्छा बता दिया तुम्हें, यार समझ नहीं आ रहा। चलो ए बी नहीं सी लिख देता हूँ। चलो मान लो सीधा अलग बना दिया। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा। एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, कितने गए? दो गए, दो या दो से ज्यादा, जरूरी नहीं दो या दो से ज्यादा भी जा सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आता है, ठीक है। ये होता है अपना क्विक लाइन, क्विक लाइन बोल दो या तो लाइन बोल दो, ठीक है। ये क्विक लाइन या फिर लाइन। ये होता है अपना स्लेक्ड लाइन, स्लेक्ड लाइन बोलो या फिर लाइन वाटर बोल दो, ठीक है, लाइन वाटर, ठीक है। अब एक और एग्जांपल इसी का देता हूँ। देखो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन होता है। क्विक लाइन क्या होता है? हमारे व्हाइट वॉश करने में यूज होता है। कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर होता है व्हाइट कलर का, तुमने देखा होगा पुट्टी, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइन, जो कि व्हाइट वॉश करने में यूज होता है। कोई पूछे कौन सा सब्सटेंस व्हाइट वॉश में यूज होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जब उसमें पानी मिला देते हैं ना, H2O मिला देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ड लाइन, ठीक है। फिर इसी को हम दीवार पर मतलब पुट्टी कर देते हैं दीवार पर व्हाइट कलर का, ठीक है। फिर अब पुट्टी करते हो, तुमने देखा होगा ना, उसकी इतनी अच्छी अपीयरेंस नहीं होती, जो कि 2-3 दिन बाद आती है। 2-3 दिन बाद बिल्कुल चमक सा उठेगा तुम्हारा घर। व्हाइट कलर करवाया, बिल्कुल मतलब व्हाइट पुट्टी लगवाई, पुट्टी को सूखने में टाइम लगता है ना, सूख के फिर पेंट होता है उसके ऊपर से। अब तुम देखोगे ना, अभी करवाया सुबह और कल सुबह देखोगे बिल्कुल चमक होगा। क्यों? क्योंकि देखो जो भी हमने दीवार पर चढ़ा दिया, दीवार पर लगाया, उसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो। तो ये ना दिन भर CO2 से रिएक्ट होता रहेगा। CO2 मतलब हवा चल रही है, विंड तो है ही हर जगह, तो विंड है तो CO2 भी है, तो CO2 जब लगेगा ना तो क्या बना देते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम अपनी भाषा में बोलते तो मार्बल या तो चौक, ठीक है। ये चौक समझ आ गया? मार्बल बोलो या चौक बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो यही वो होता है जो व्हाइट कलर का बिल्कुल चमक सा होता है, बिल्कुल चमकेगा ना, समझ गए? तो ठीक है, तो आगे समझ आया? तो तुम में से ना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे मान लो एक गिलास दे दे, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भरा पड़ा है। अब ये बच्चा आता है, यहाँ से पाइप से फूंक मारेगा, कौन सा कलर का हो जाएगा? मुझे बताओ जल्दी से, कौन सा कलर का हो जाएगा? कलर कौन सा होगा इसका? मिल्की, मिल्की हो जाएगा, मिल्की। मिल्की क्यों? क्योंकि मैंने बताया जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो वो बिल्कुल कैल्शियम कार्बोनेट यानी सफेद रंग की चीज बन जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर ना रिएक्शन तुम करके देखना कि पानी डालोगे और पानी में मतलब ये डालना स्लेक्ट लाइम डालोगे ना और फूंक मारोगे तो वो मिल्की हो जाएगा। लेकिन तब जब तुम ज्यादा फूंक मारोगे ना, एक और कॉन्सेप्ट आता है, अगर आप ज्यादा वो CO2 रिलीज कर रहे हैं तो वापस से फेड हो जाएगा, वापस से मिल्की से ट्रांसपेरेंट वापस आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कलर चेंज हो रहा है ना, कलर चेंज का मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो वापस से ये एक्सेस CO2 के कारण ये वापस से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक। कोई रिविजन करा देता हूँ। देखो
दो सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस फॉर्म होता है जैसे। हाँ, और एक और चीज, जब ये कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम को जब तुम पानी में मिलाओगे ना, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। एनर्जी मतलब हीट निकलेगी, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, ठीक है, हीट निकलती है। तो आ गया, ये हीट निकली, फिर हम इसको स्लेग लाइम बोलते हैं, लाइम वाटर बोले, से क्विक लाइम, फिर लाइम बोलो। और हाँ, एक और चीज में यूज होता है, पहले बता देता हूँ, व्हाइट वॉशिंग में, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट्स, सीमेंट्स के मैन्युफैक्चर में यूज होता है। सीमेंट कौन सा? व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट, ठीक है। आ गया, मिटो दो, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड ना, पता है, इसी से रिलेटेड एक और रिएक्शन निकलता है, कौन सा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी में समझा देता हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसी से रिलेटेड निकलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। तो तुम्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है? एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब किसी चीज की एग्जिट होना, ठीक है। एक्सोथर्मिक मतलब होता है कब, जब अगर मान लो आपने मिलाया, जैसे हाँ ये वाला एग्जाम्पल है बेस्ट का एग्जाम्पल, जैसे मैंने इन दोनों को मिलाया, ये सब्सटेंस फॉर्म हुआ और हीट निकली। तो जब हीट निकले ना, जब मतलब एनर्जी निकले, एनर्जी एग्जिट हो, एनर्जी एग्जिट हो। देखो एक और चीज बता दो, तुम बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चीज में, तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, हीट बोलूं, एनर्जी बोलूं या वर्क बोलूं, भाई सब बात एक, ये सभी एनर्जी के ही फॉर्म है, ठीक है, सभी का बात एक है, ये सब इक्वल है, ठीक है, इक्वल है सभी, ठीक है। तो हीट, एनर्जी, वर्क, ये सबकी एक ही एसआई यूनिट होती है, जूल, ठीक है। अब फिजिक्स में उतना घुसना नहीं है तो हम यहाँ कर लेते हैं, है ना, फिजिक्स नहीं फिजिक्स होता है, ठीक है। तो आ गया, तो इधर कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ कहाँ था मैं, देखो एक्सोथर्मिक वो होता है जब हीट निकले, उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। जैसे अभी और एग्जांपल, जैसे 2-3 और एग्जांपल देता हूँ, जैसे CH4 प्लस O2, ठीक है। CH4 किसका होता है? नहीं पता? मीथेन। CH4 प्लस CO2 क्या निकलता है? बिल्कुल CO2 निकलेगा। CO2 मतलब हम किसी चीज को जला रहे हैं ना, जला रहे, CO2 प्लस एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगा, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे रेस्पिरेशन नहीं, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि एनर्जी निकलती है ना, कौन सी एनर्जी? ऑक्सीजन है, और एनर्जी भी मिलती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। रेस्पिरेशन जबकि दूसरी वाली रिएक्शन है जिसमें एनर्जी ली। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी ना एक्सोथर्मिक होते हैं, याद रखना, हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। हर कॉम्बिनेशन, जरूरी नहीं हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, ठीक। तो एक्सोथर्मिक, ज़्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। अब अगला करते हैं, देखो अब नेक्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, डीकम्पोजिशन मतलब होता है किसी चीज का ब्रेक होना, ठीक है, दो टुकड़े हो जाना, ठीक है। जैसे मैंने मार के किसी के 2 टुकड़े कर दिए, वैसा कुछ, ठीक है। तो देखो, हाँ मैं किसी को मारूंगा, किसी के 2 टुकड़े करूंगा, मेरे को एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना, कुछ एनर्जी मेरी जाए, कुछ के बहुत एनर्जी जाए जब किसी को मार के 2 टुकड़े कर रहा हूँ। चलो, कैल्शियम कार्बोनेट कुछ जब तुम हीट दोगे ना, हीट कर रहे हो, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O इसमें टूट जाएगा। भैया मूल मंत्र कहाँ गया? ये रहा मूल मंत्र बेटा, बाबू सॉरी भाई। देखो ए को मान लो हीट करा तुमने, ए बी को हीट कर लिया, मान लो ए बी को हीट करा तो क्या निकलेगा तुम्हारा? A प्लस बी निकलेगा, ठीक है, A प्लस बी। कोई दिक्कत? ठीक है, ए बी को हीट करा, A प्लस बी निकला, किस पे? हीट नहीं, जरूरी नहीं हीट, एनर्जी। अब क्या एनर्जी हीट, ठीक है।
ठीक है। तो ये अपना इधर देखो कैल्शियम कार्बोनेट एक सब्सटेंस है, जब हमने उसको हीट दिया तो वो टूट के 2 सब्सटेंस में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट, क्या? फेरस सल्फेट, ठीक है। FeSO4 फेरस सल्फेट को जब हम हीट देंगे, मान लो तुमने हीट करा, ठीक है। हाँ, इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज है, बताया जैसे मैंने पहले बताया था शुरुआत में कि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सारी एक्टिविटीज करा दूंगा, ठीक है, सारी एक्टिविटीज। सो निकलेगा इसमें से Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये फेरिक ऑक्साइड हो गया भाई, फेरिक ऑक्साइड। हाँ, देखो फेरस सल्फेट कौन से कलर में होता है? फेरस सल्फेट होता है अपना ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर में होता है फेरस सल्फेट। ये होता है फॉर्मूला FeSO4 7H2O, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो ग्रीन कलर का होता है। तो फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, ये तो भाई ये सॉलिड है, ये दोनों गैस है, ठीक है, ये दोनों गैस है। और इन गैस की ऑर्डर मतलब स्मेल बहुत गंदी आती है, ठीक है, स्मेल बहुत अजीब सी आएगी इनकी, ठीक है, कोई दिक्कत? और जैसे एक और ले लो PbNO3 लीड नाइट्रेट को तब तुम हीट करोगे, हीट करो मानो, ठीक है, हीट कर रहे हो तो अपना निकलेगा लीड ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। क्या हो रहा है ये? चलो, लीड नाइट्रेट है, इसे लीड नाइट्रेट बोलते हैं, लीड नाइट्रेट, ठीक, लीड नाइट्रेट बोलते हैं। अगर मैं अभी देखो, बस तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चीज दूंगा जो कि 9th क्लास में थी, ये सबके फॉर्म लेते हैं, सल्फेट था और नाइट्रेट वाइट्रेट सब था, सबको याद कर लेना, ठीक है, अच्छे से। तो लीड नाइट्रेट को जब तुम हीट करोगे क्या बनेगा? लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलेगा, 3 चीज निकलेगी। एक चीज याद रखना, नाइट्रोजन ऑक्साइड ना ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ब्राउन कलर का धुआं होता है, ब्राउन कलर का, जिसे फ्यूम्स कहते हैं, ठीक है, ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा उसमें से, ब्राउन कलर का, ठीक, कोई दिक्कत? तो ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा उसमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड में, और इसमें कैसी बैड ऑर्डर होती है, ठीक है, बैड ऑर्डर, गंदी बदबू सी आती है, ठीक है, अजीब सी बदबू आती है, ठीक। तो इधर से एक और रिएक्शन निकलता है, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी दी तभी ब्रेक हुआ। अब मेरे को बताओ, मैं जब उसके 2 टुकड़े करूंगा मेरे को एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? वैसे जिसमें हम एनर्जी दें उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन के 3 टाइप पढ़ ले। पहला होता है थर्मल, ठीक है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक, तीसरा होता है फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, थर्मोलाइटिक लिख लो, थर्मोलाइटिक मतलब क्या? हीट से, मान लो हीट से तुमने उसको तोड़ा, हीट से। इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रिसिटी से, और फोटोलाइटिक मतलब कि सनलाइट से। सबके एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, सबके एक एग्जांपल। पहले वाले का देख लो, इधर देखो, कैल्शियम कार्बोनेट वही वाला, ठीक है, हीट दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O निकला, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O निकलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड H2O कहाँ से निकला? CO2। पिछले वाले में मैंने H2O लिख दिया, सॉरी, CO2 निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, ये अपना इसका थर्मोलाइटिक का, ठीक है, हीट से हम तोड़ रहे हैं, हीट से हम ब्रेक कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक
जैसे अभी पानी हो गया, H2O को हम इलेक्ट्रिसिटी से H और इलेक्ट्रिसिटी से, मैंने क्या पहले देखो मैंने बताया था कंडीशंस तुम्हें लिखनी पड़ेगी एरो पर कंडीशंस लिखनी पड़ेगी। H2O को ब्रेक करोगे H2 प्लस O2, ठीक है, और लास्ट में H2 प्लस O2, ये हमने इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक करा, ठीक है, H2 प्लस O2। हाँ, इसको ना करने के लिए एक एनोड और कैथोड होता है, ठीक है, एनोड और कैथोड, एक जाके एनोड में चिपक जाता है, एक जाके कैथोड में चिपक जाता है, ठीक है, एक जाके एनोड में आपका चिपक जाएगा, दूसरा जाके कैथोड में चिपक जाएगा, ऐसे करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सेपरेट हो जाएंगे। फोटोलिटिक में क्या होता है, सनलाइट से होता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl, सनलाइट दी तुमने, सनलाइट दोगे भाई, सनलाइट दोगे तो एक हो जाएगा सिल्वर, एक हो जाएगा क्लोराइन, ठीक है, तो ये अलग हो गए। कैसे अलग हो सनलाइट से? इसका यूज किसमें होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है ना, इस रिएक्शन का यूज उसी में होता है, ठीक है। अब देखो सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट मिलेगी तो सिल्वर अलग हो गया, और सिल्वर कौन से कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, इसीलिए हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं, ठीक है। सनलाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से, हीट से। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप हो गए, 3 टाइप, थर्मोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक, ठीक है। थर्मोलाइटिक ये रहा, इलेक्ट्रोलाइटिक ये रहा, फोटोलाइटिक ये रहा, ठीक है। ये याद रखने वाला रिएक्शन कोई पूछे। और हाँ, तो इसको ना हम ब्लैक कलर के कंटेनर में रखते हैं। ब्लैक कलर के कंटेनर में क्यों रखते हैं? क्योंकि इस पे सनलाइट की रोशनी ना पड़े, ठीक है। सनलाइट की रोशनी नहीं पड़ेगी ना तो ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसे कैसे रहेगा, जब जरूरत होगी तो प्लेट में रख के बाहर रख देना, सनलाइट में देखना ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा तुम्हारे ये अपना। जब छोटेगा तो Ag क्लोरीन तो भाई गैस है, उड़ जाएगी, ये रह जाएगी ना सिल्वर। तो इसका यूज बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करा जाता है, ठीक है। अब अगला आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कई इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं, वो तो मैं एक्टिविटी वाले में करा दूंगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेस मतलब होता है कि धक्का मार के अपनी जगह उसकी जगह ले लेना, ठीक है। जैसे मान लो मेरा फ्रेंड मेरे बिल्कुल पसंद सीट में बैठ गया, ठीक है, बट मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा उससे लड़ूंगा, सुसाइड करके मैं बैठ जाऊँगा। तो ऐसे ही एलिमेंट्स में भी यही झगड़ा होता है, जैसे मान लो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फेट प्लस Fe, ठीक है। अभी पहले इसका मूल मंत्र कैसे बोल सकते हैं, पहले इसका मूल मंत्र लिखूंगा तुम्हें। देखो एक कंपाउंड है, मान लो AB प्लस C, मान लो C ज्यादा रिएक्टिव है इन दोनों में से किसी से, ठीक है। C ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या हो जाएगा, AC प्लस B। C ने B को धक्का मार के अपनी जगह ले ली और B को हटा दिया, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ होता है, समझ आ गया, ऐसे ही होता है, ठीक है। अभी जैसे हो गया अपना, मान लो Fe प्लस CuSO4, Fe क्या होता है, आयरन, ठीक है, प्लस CuSO4, तो क्या बनेगा, देखो Fe जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो क्या बन जाता है अपना FeSO4 प्लस कॉपर को साइड में, दिक्कत, ठीक है। तो देखो इस रिएक्शन में ना इसका कलर ब्लू होता है, ठीक है, इसका कलर ब्लू होता है। मैंने पहले क्या बताया था, फेरस सल्फेट का कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर में होता है, ठीक है। अब फेरस ने इधर इसने आयरन ने कॉपर की जगह जब हटाई तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा। और फेरस सल्फेट कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो ये रिएक्शन किस में जाएगा, ब्लू टू ग्रीन, कलर चेंज किस में होगा, ब्लू टू ग्रीन, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो इसका रिएक्शन जो कलर होगा इसका
तो ये चला जाएगा अपना ब्लू टू ग्रीन, ठीक है। तो मैं वो थोड़ा सा रिएक्टिव लिखवा दूं। ये याद रखना, ठीक है, ये ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। अभी तो 10th क्लास में पढ़ोगे पूरा, आगे से सीरीज पढ़ोगे रिएक्टिविटी सीरीज 3rd चैप्टर में, ठीक है। तो याद रखना तब तक है Zn सबसे बड़ा, F उससे छोटा, C उससे छोटा, ठीक है। ये मैंने तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके अपना प्लेस ले लेता है, ठीक है, आ गया। और वो दूसरा कहाँ जाता है, वो दूसरा अलग हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट आता है अपना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये क्या है, अभी तो डिस्प्लेसमेंट था, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी मैंने देखो क्या बताया था कि ए बी प्लस सी, ए सी प्लस बी, इसका मतलब क्या था कि बी जो है सी से कम रिएक्टिव है, इसलिए बी निकल गया। अब मानो कि अब देखो, अभी बताता हूँ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना, इसमें दो एलिमेंट दोनों को डिस्प्लेस मार देंगे, दोनों को डिस्प्लेस कर देंगे। कैसे, देखो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, तो मान लो ये सी इधर चला गया, सी ने इसकी जगह ले ली, और बी कहाँ गया, देखो डिस्प्लेस तो एक ही करेगा बट वो जगह उसकी चला जाएगा, ठीक है, ए सी प्लस बी डी ऐसे कुछ, ठीक है। पहले ए बी कंपाउंड था, ये सी डी कंपाउंड था, ए सी कंपाउंड बन गया, बी डी कंपाउंड बन गया, सी कहाँ गया, इसके पास चला गया, बी को डिस्प्लेस कर दिया और बी की जगह खुद ले ली, और बी ने किसकी जगह ले ली, सी की जगह ले ली। अभी क्या था कि हमने जब ये करा था ए बी प्लस सी, तो क्या बना था ए सी प्लस बी, बी तो भाई अकेला रह गया था, अब बी कंपाउंड में चेंज हो जाने वाला है, बी तो पहले एलिमेंट था, अब कंपाउंड में चेंज हो गया, ठीक है। ठीक, इससे ना, इससे बताता हूँ कौन सा रिएक्शन है वो निकलता है। देखो एग्जांपल BaSO4 प्लस, देखो हाँ एक और चीज, देखो ये जो है ना कंपाउंड, इसका मतलब कंपाउंड है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कंपाउंड है। जैसे BaSO4 Na2SO4 प्लस BaCl2, देखो सुनो, बैरियम क्या है, सोडियम ना, इसको डिस्प्लेस कर देगा, सोडियम इसे डिस्प्लेस कर देगा, तो बैरियम इधर आ जाएगा, तो BaSO4 प्लस Na इसकी जगह पे आ गया NaCl2। बैरियम सल्फेट क्या होगा, वाइट प्रेसिपिटेट होता है, वाइट प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, मतलब कि ये नहीं घुल सकता, नहीं घुल सकता मतलब कि सॉलिड सब्सटेंस। मैं शुरुआत में बताया था कि मतलब जब चेंज होता है, चेंज इन स्टेट आता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक होता है जिसमें वाइट प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब यही होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है, आया। तो यहाँ से तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, डबल डिस्प्लेसमेंट से क्या निकलता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन निकलता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जरूरी नहीं है हर डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेशन भी हो, प्रेसिपिटेट फॉर्म में जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं होता कि हर जो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म जरूरी नहीं, किसी किसी में हो जाता है, ठीक है, किसी किसी में नहीं होता, किसी किसी में सिर्फ चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं जगह को, और प्रेसिपिटेट फॉर्म ही नहीं होता। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। जैसे अभी एक और ले लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट ये क्या करेगा बताओ, तो ये खुद पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा KNO3, ठीक है, KNO3 प्लस लीड आयोडाइड बन जाएगा, लीड आयोडाइड, ठीक है, 1 मिनट वेट हुआ है, ठीक है।
PBI दिक्कत लीड पोटेशियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट क्या बनेगा, पोटेशियम ने किसकी जगह ले ली, लीड की जगह ले ली, ये देखो, और लीड कहाँ चला गया, लीड पोटेशियम की जगह पे आ गया। तो ये लीड आयोडाइड जो बना है, लीड आयोडाइड कौन सा होता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है, येलो कलर का होगा, ठीक है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा लीड आयोडाइड, ठीक। पोटेशियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट ये तो ये दो रिएक्शन है, ये मेन होता है, तुमसे पूछेगा कि इस रिएक्शन में कौन सा कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। इस रिएक्शन में येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है, और वो कौन सा होता है, कौन सा होता है, वो लीड आयोडाइड होता है, एक में बेरियम सल्फेट होता है, लीड आयोडाइड और एक में बेरियम सल्फेट। डबल स्पेशल रिवीजन करवा देता हूँ, देखो AB + CD क्या बन जाएगा, AC + BD, क्यों, क्योंकि लेस रिएक्टिव एलिमेंट किससे डिस्प्लेस हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट से। और ये तुम्हारा ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे जो नोट्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो उसमें सब लिखा है, ठीक है, तो नोट करो चाहे ना करो, चाहे नोट्स। कॉम्बिनेशन मतलब दो चीज़ से एक सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, और कॉम्बिनेशन ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन जब ज़्यादातर नहीं कोई कोई होता है, वैसे होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन की एक सब्सटेंस होगा, जब उसे एनर्जी देंगे तो वो 2-3 सब्सटेंस से ज़्यादा सब्सटेंस में टूट जाएगा। तीसरा, और हाँ उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट किससे डिस्प्लेस हो जाते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट से, यानी हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर जाते हैं, उनकी जगह ले लेते हैं। चौथी चीज़ क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि जिसमें एलिमेंट डिस्प्लेस करके दूसरे एलिमेंट के पास चला जाता है, और उससे एक और रिएक्शन आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो कि घुलता नहीं होता आसानी से, मतलब सॉलिड सा होगा, ठीक है। अभी मान लो कंकड़ डाल दिया पानी में, घुल जाएगा क्या, नहीं घुलेगा ना, तो वैसा कुछ सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। अब एक लास्ट है, लास्ट तो नहीं अभी, रिडॉक्स रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन आ गया, ये है रिडॉक्स, मतलब इसका मतलब होता है, इतने का मतलब रिडक्शन, इतने का मतलब ऑक्साइडेशन, रिडक्शन ऑक्साइडेशन, ठीक है। रिडक्शन मतलब ऑक्साइडेशन मतलब, ठीक है। ऑक्साइडेशन मतलब क्या होता है कि किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ठीक है। ऑक्साइडेशन साफ साफ लिखूं, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, या तो दूसरी चीज होती है रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। अगर तुम्हारा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्साइडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो भी ऑक्साइडेशन हो रहा है, दो कंडीशन। रिडक्शन, जैसे अभी एक एग्जांपल लेता हूं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, CuO, ठीक है। तो ये कहाँ ऑक्साइडेशन हुआ, तो कॉपर में ऑक्साइडेशन हुआ, ठीक है, आ गया ये, तो कॉपर इधर ऑक्साइडेशन हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। अब एक और ले लो, CuO प्लस H2, तो क्या हो जाएगा, H2O प्लस Cu बन गया। तो रिडक्शन ऑक्साइडेशन कहाँ हुआ, ऑक्साइडेशन हुआ H2 में, H2O में ऑक्साइडेशन हुआ, ऑक्साइडेशन हुआ हाइड्रोजन में, ठीक है। ऑक्साइडेशन किस में हुआ, हाइड्रोजन में, ठीक है। और रिडक्शन किस में से हुआ, कॉपर ऑक्साइड्स में, इधर ऑक्साइडेशन किस में हुआ, कॉपर में, आ गया। ये तो ऑक्साइडेशन हो गया। रिडक्शन देख लो, रिडक्शन क्या होता है, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, या फिर दूसरा एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। अरे क्या चीज रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो कहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कॉपर कार्बन में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और रिडक्शन कहाँ से, रिडक्शन इसमें हो रही है, ठीक है। लीड, देखो लीड में रिडक्शन नहीं हुई, रिडक्शन हुई लीड ऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्साइडेशन नहीं हुई, ऑक्साइडेशन हुई कार्बन में, ठीक है। तो ये है इसमें, ये है इसका रिडॉक्स रिएक्शन कि
अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है बदले में तो अपना रिडक्शन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत ना नहीं है। ठीक है, अगर जो भी डाउट आया ना कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं पक्का 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 आपका डाउट पढ़ूंगा और उसको नेक्स्ट वीडियो जो एक्टिविटीज की जाएगी ना सबसे पहले डाउट क्लियर कराऊंगा, फिर इसके बाद हम अपना एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अपना एक्टिविटी कर लेंगे आसानी से। अब अगला थोड़े से कुछ ऑक्सीडेशन की वजह से कुछ होने वाली चीजें आती हैं, कोरोजन, दूसरा आता है रेंसिडिटी। कोरोजन, रेंसिडिटी। पहले कोरोजन पढ़ ले। कोरोजन मतलब एक तरह से ना बोलते हैं ना जंग लग जाना। जैसे अपना फेरस हो गया, अगर ऑक्सीजन लगा H2O लगा तो भाई ये जंग लग जाता है इसमें। ठीक है, ये जंग लग जाता है, Fe2O3 बन जाता है, जंग लग जाता है फेरिक ऑक्साइड। तो जब जंग लग जाता है कौन से रंग का हो जाता है? ये हो जाता है ब्राउनिश रेड। ब्राउनिश रेड यानी थोड़ा सा लाल थोड़ा सा भूरा ऐसा। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गई। ये देख लो ऑक्सीडेशन हो रही है, किसमें? आयरन में हो रही है। आयरन में ऑक्सीडेशन हो रही है जिसकी वजह से ये ब्राउनिश रेड हो जाता है। ठीक है, ऐसे कॉपर भी ऐसे होता है, कॉपर भी ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, कहीं कहीं भी ग्रीन कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। तुमने देखा होगा कॉपर कहीं कहीं से ग्रीन कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है। अब इसको रोकने के तरीके क्या हैं? ठीक है, हाँ, और तुमने देखा होगा कभी तुमने चांदी की पायल, मम्मी की देखना चांदी की पायल होती होगी या फिर कुछ चांदी के कोई जेवर होते होंगे। ठीक है, तो वो ब्लैक हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, बाहर रखो तो कहीं क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट के साथ है वो, तो ब्लैक कोटिंग आ जाती है। ब्लैक कोटिंग उस पर, ग्रीन कोटिंग कॉपर पे और रेडिश ब्राउनिश रेड इस पे। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के तरीके क्या है भाई? गैल्वेनाइजेशन। ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? देखो, गैल्वेनाइजेशन मतलब होता है ना, जिंक होता है, जिंक की कोटिंग कर देना गैल्वेनाइजेशन होता है। ठीक है, दूसरा होता है पेंटिंग। अब तुम जाते हो कभी किसी के पार्क में जाते हो, पार्क में उधर देखते हो सोसाइटी रहता है। सोसाइटी में क्या होता है कि गेट पर कोटिंग करा देते हैं, पेंट करा देते हैं, डबल कोट ट्रिपल कोट। पेंट क्यों कराते? ताकि वो मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट के साथ अंदर का मेटल जो होगा वो ना आ पाए और वो कोरोड ना हो पाए, इस वजह से। ठीक है, आ गया, हो गया। और एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग से एक परत जम जाती है, परत बन जाती है उसके ऊपर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो होगा ना उसके ऊपर एक परत बन जाएगी, परत से। ठीक है, उस परत से क्या होगा? उस परत से ये होगा कि आपका जो वो है ना मेटल है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से बचता रहेगा। तो 3 मेन तरीके हैं। ठीक है, ओके। अगला आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? जब ये तो अभी मेटल हो गया, जब फैट या फिर ऑयली चीज ऐसे खुली में छोड़ दिया जाए ना तो रेंसिडिटी हो जाती है। रेंसिडिटी क्या होता है? देखो, जैसे मान लो मैंने चिप्स लिया, चिप्स को मैंने प्लेट में से रख के छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद आओ, मान लो 1 दिन के लिए रख दिया, अगले दिन खाओगे ना चिप्स का टेस्ट बेकार हो जाएगा, और उसमें वो करारापन भी नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में आया है। ठीक है, ऑक्सीजन इसके साथ कांटेक्ट में आया जिसकी वजह से इसका टेस्ट बैड हो गया। ठीक है, टेस्ट बैड हो गया। ज़्यादा फैटी चीज़ों में आता है, फैटी या ऑयली। ठीक है, तुम बिस्किट का पन्नी का खुला रख दो तो बिस्किट भी ऐसे हो जाते हैं ना अजीब से। ठीक है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, कुरकुरे हो गए, कुरकुरे को खुला रख दो, कोई भी चिप्स, कोई भी फैटी चीज़, कोई भी ऑयली चीज़ें, खाना बासी हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होता है ये चीज़। आया, जब यही फैटी और ऑयली चीज़ें ऑक्साइड हो जाती हैं ऑक्सीजन की वजह से, तब इनका टेस्ट जो होता है बेकार हो जाता है। इसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो भाई प्रिवेंशन के तरीके क्या है?
कि बचाएं कैसे। अब कैसे बचाएं, तो पहली चीज तो हो गई, एक गैस होती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होता है, गैस होती है। कुरकुरे के पैकेट में जो वो होता है ना, हवा भरी होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस क्या होता है, ऑक्सीडाइज नहीं करने देता, ठीक है। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडाइज करने ही नहीं देगा, ठीक है। दूसरी चीज, रेफ्रिजरेटर में रख दो। रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो भाई फूड एक एयर टाइट कंटेनर में रखो, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर, जैसे मान लो चिप्स का पैकेट है, बिल्कुल टाइट क्यों रहता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं कुछ, कुछ ना एंटीऑक्सीडेंट्स भी आते हैं कि वो ना ऑक्साइड होने से बचाएंगे इस चीज को, ऑक्साइड होने को बचाएंगे। एंटी मतलब यही होता है, एंटीबॉडीज, एंटीऑक्सीडेंट मतलब यही होता है कि वो बचाएंगे किस चीज को, ऑक्साइड होने से। तो यहाँ पर ये खत्म हो गया ये चीज, समझ गए। देखो तुमने भी वीडियो देखी, वीडियो देख के अब ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना यूट्यूब पे। अब जाना अपना जल्दी जल्दी, अपना क्या करना है, बुक उठाना, बुक में से पढ़ना, रिवाइज कर लेना। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है अब जाके पढ़ो। ओके, ये बाकी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी। चलो बाय बाय, चलते हैं।